जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हम स्कूल में पहुंच चुके हैं, अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी ठीक हैं। तो हमने एक सेगमेंट शुरू किया हुआ है अपने स्कूल में कहानी का। बच्चों को एक किस्सा वाकया सुनाते हैं प्यारे नबी का, तो उसको हमने नाम दिया है बच्चों के लिए कहानी का, ताकि बच्चे दिलचस्पी से उसको सुन सकें। तो बच्चों कहानी कहाँ तक पहुंची थी हमारी, किसको याद है? हाँ जी, कहाँ तक थी? उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रास्ते से रोकने का फैसला किया, हटाने का फैसला किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने, आगे से हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने के भाइयों ने उसको रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। ठीक है, तो फैसला कर लिया तो उन्होंने अब वो क्या करने लगे कि सोचने लगे कि कैसे उसको रास्ते से हटाया जाए। ठीक है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 जो भाई थे, 10 भाई थे और 11वां वो यूसुफ अलैहिस्सलाम था। ठीक है, और 12 भाई थे। तो 12 जो 10 थे ना, वो 10 लोगों की उन्होंने जमात बनाई थी। 10 भाइयों ने इकट्ठा अपना मंसूबा बनाया था कि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़त्म करेंगे, उसका रास्ते से उसको हटाएंगे। ठीक है, उन्होंने 10 की 10 जमात ने सोचना शुरू कर दिया कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैसे रास्ते से हटाया जाए, उसके लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक तरफ भाइयों ने इकट्ठे होकर मंसूबा बनाया कि हम अब्बा जान से बात करते हैं। तो वो बकरियां चराने जाते थे 10 भाई। ठीक है, भेड़ बकरियां लेके दूर दूर बकरियों को चराने के लिए जाते थे। तो उन्होंने मंसूबा बनाया कि हम अब्बा जान से बात करते हैं, यकूब अलैहिस्सलाम से, उनके अब्बा जान जो थे उनसे बात करते हैं ताकि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ भेज दे। तो हम उसको साथ ले जाएंगे, वहां जाके हम इसके साथ कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने, अपने अब्बा जान से बात करनी शुरू कर दी। अब्बा जान, हम बकरियां चराने जाते हैं, दूर दराज चरागाह में हम जाते हैं बकरियों को भेड़ों को लेके। तो हम वहाँ बकरियां चरती रहती हैं और हम बहुत खूब खेलते हैं, मज़े करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, हम एंजॉय करते हैं, फिरते तुरते हैं, हम बहुत खुश होते हैं। तो आप ऐसा करें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी हमारे साथ भेज दें ताकि वो भी कुछ देर के लिए खेल सके, वो भी लुत्फ़ उठा सके हैं। तो आप इनको ऐसे करो कि हमारे साथ भेज दो यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तो उनके अब्बा जान ने कहा कि नहीं नहीं, मैं भेज तो दूँ, मेरा दिल डरता है कि जो छोटा बच्चा है, जब इसको आपके साथ भेज दूंगा, आप तो बड़े हो, ठीक है, अपनी हिफाजत कर सकते हो, जो छोटा है, ये ना हो कि आप अपनी खेल कूद में लग जाए और इसको कोई नुकसान पहुंचा दे, कोई जानवर नुकसान पहुंचा दे, भेड़िए जंगलों में होते हैं, भेड़िया ना खा जाए या कोई और नुकसान पहुंचेगा इसको। तो मैं इसलिए डरता हूँ, मैं यूसुफ को नहीं भेजूंगा। तो उन्होंने, उनके बेटों ने कहा कि नहीं, हम इतने बहादुर हैं, जुर्रत वाले हैं, नौजवान हैं, अल्लाह ताला ने हमें इतनी ताकत दी हुई है, किसमें इतनी जुर्रत होगी कि हमारे भाई को मैली आंख से भी देख सके। फिर हमारी बहादुरी, हमारी ताकत किस काम की अगर हमारे होते हुए हमारे भाई को कोई नुकसान पहुंचाए। तो ऐसे करें, आप हम पर भरोसा रखें और यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ भेज दें ताकि वो भी ज़िंदगी का मज़ा उठा सके, खेल ले हमारे साथ, थोड़ा सा हम खुश हो जाएगा वो भी। ठीक है, ऐसे करके उन्होंने यकूब अलैहिस्सलाम को राजी कर लिया। किसके लिए? यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले जाने के लिए। ठीक है, उन्होंने राजी कर लिया। आखिरकार यकूब अलैहिस्सलाम ने उनको परमिशन दे दी कि आप ले जा सकते हो, ले जाओ यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ। ठीक है, तो फिर वो उन्होंने बहुत खुश हुए कि हमारा एक मंसूबा तो कामयाब हो गया, अब हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ तो ले जा सकते हैं, अब्बा जान ने इजाज़त दे दी है, तो ये मंसूबा तो हमारा कामयाब हो गया। लिहाजा उन्होंने क्या किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ लिया और चरागाह की तरफ अपनी भेड़ बकरियां ली और चरागाह की तरफ चल दिए। ठीक है, चलते चलते चरागाह आ गई जहाँ उनकी बकरियां चरती थी। तो बकरियों ने चरना शुरू कर दिया। उन्होंने 10 भाइयों ने, 10 भाई थे और इनका यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक सगा भाई था बिन्यामीन, उसका नाम था। ठीक है, यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन जो थे वो दोनों हकीकी भाई थे, एक माँ से थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को
एक तरफ कर दिया और खुद एक अपना उन्होंने बना लिया, एक अपना काफिला सा बना लिया और सोचने लगे कि अब इसके साथ हमने क्या करना है, इसको कैसे रास्ते से हटाना है। उसके मतलब वो सोचने लगे, ठीक है। एक कोने में जाकर वो सलाह मशवरा करने लगे। तो जब उन्होंने सोचा, आपको बच्चों मैं बताती हूँ, ये जो थे ना यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये एक माँ से पैदा हुए थे और 4 बच्चे उनकी लोंडी से पैदा हुए थे। 2 लोंडियों से 4 बच्चे जो थे वो 2 लोंडियों से पैदा हुए थे, और 2 जो बच्चे थे हकीकी भाई यूसुफ और बिन्यामीन जो हकीकी भाई थे, ठीक है। और जो बिन्यामीन था ना वो अपने भाई से हसद नहीं करता था, ठीक है। उन्होंने अब क्या किया, एक तरफ जाके इकट्ठे बैठ के तो उन्होंने मंसूबा बनाना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया कि अब हम इसके लिए क्या करें। कोई कह रहा है, कोई मशवरा दे रहा है कि इसको कत्ल कर देते हैं, ठीक है। कोई कह रहा है नहीं नहीं कत्ल नहीं करते, कत्ल करके इसको इधर ही दफन कर देते हैं। कोई कह रहा है नहीं नहीं कत्ल नहीं करते, कोई काफिला देखते हैं, इसको काफिले के साथ रवाना कर देते हैं। ऐसे वो बातें करने लगे, आपस में मशवरे करने लगे, ठीक है। करते करते फिर एक भाई ने बोला कि इस चिरागाह के चारों अतराफ में ना एक कुआं है, पुराना कुआं है एक, ठीक है। तो हमने देखा हुआ है, अंधा कुआं उसको बोलते हैं। तो हम ना क्या करते हैं, इसको यूसुफ को ना उसके अंदर गिरा देते हैं, ठीक है। फिर प्लान होते रहे, मंसूबे बनते रहे। उन्होंने काफ़ी देर बहस व मुबासा किया। फिर उसके बाद उन्होंने यही तय पाया कि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं के अंदर फेंक देते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या किया उन्होंने, आखिर तजवीज़ उनकी कामयाब हो गई। उसके लिए उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो कुएं के पास ले गए और ले जाकर उन्होंने क्या किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं के अंदर फेंक दिया, ठीक है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं के अंदर घिर गए, शोर मचा रहे हैं कि निकालो कोई है, लेकिन वहाँ कौन था, वो खुद बकरियां ली और घर आ गए। और घर आके अब्बा जान से कहने लगे कि अब्बा जान, रोने पीटने लगे, शोर वावेला करने लगे, शोर मचाने लगे कि अब्बा जान। उधर बच्चा बेचारा वो यूसुफ अलैहिस्सलाम शोर कर रहा है कुएं में, और इधर आके उन्होंने खबर दे दी बाप को कि अब्बा जान वही बात हुई जिसका आपको डर था। तो उसके बाप ने पूछा कि क्या हुआ, तो कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को हम बकरियों की तरफ लग गए, बकरियों को हाँकने लग गए, इकट्ठा करने लग गए। तो कोई जंगल में, पता नहीं वो उनको मना किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को मना नहीं हुआ, पता नहीं किधर भाग गया है और उसको भेड़िया पकड़ के खा गया है। अब तो यूसुफ हम में नहीं है। और उधर बेचारा वो बच्चा शोर कर रहा है, उधर बाप बेचारा रो रहा है। यकूब अलैहिस्सलाम को बहुत मोहब्बत थी यूसुफ अलैहिस्सलाम से, तो ज़ाहिर है इतना प्यारा बच्चा, जब बच्चा कहीं गुम हो जाए या कुछ हो जाए तो माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है, पता ही है ना आपको। अब आप अपने बाप से बिछड़ जाए तो क्या होगी, बाप के साथ क्या बीतेगी, कितना परेशान हो गए आपके अब्बू, ऐसे ही है ना। तो वो बेचारा, उसका बाप रो रहा है, वाह वेला कर रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन क्या हुआ, आखिर वो उस हक कर उसको बेचारे को सब्र करना पड़ा, उसके बाप को, ठीक है। फिर क्या हुआ, वो बेचारा खामोश हो गया, चुप हो गया। उधर बच्चा बेचारा भी देख देख के शोर मचा मचा के, यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कोई नहीं आ रहा नजर उसको, कोई उसका शोर नहीं सुन रहा, तो वो भी बेचारा खामोश होकर बैठ गया चुप करके। और बाप को भी अल्लाह ताला ने सब्र दे दिया और बच्चे को भी सब्र दे दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, उन्होंने एक बकरी ज़िबा की, बकरी ज़िबा करके यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उतार लिया था जब फेंका था, ठीक है। और बकरी ज़िबा की करके उसके जानवर का खून उसके कुर्ते को लगा लिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को। और अब्बा जान के सामने वो कुर्ता पेश कर दिया कि ये देखो, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता है, भेड़िए ने फाड़ दिया दरमियान से, और ये खून आलूद कुर्ता हमें जंगल से मिला है, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का है, ठीक है। बाप बेचारे को अल्लाह ने सब्र दे दिया और बच्चा भी चुप करके बैठ गया। फिर उधर क्या होता है, बच्चे के पास एक काफिला आता है, काफिला जो होता है वो मिस्र जा रहा होता है। वो काफिला आता है, वो उधर उनके साथ उनके जानवर होते हैं, उनको पानी पिलाने के लिए ना वो कुएं के पास रुक जाते हैं। इतने में वो यूसुफ अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं बाहर से, इंसानों के बोलने की आवाज़ें आ रही हैं लोगों की। तो वो खामोश होकर सुनने लगे, कान लगा के सुनने लगे कि कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, किस बारे में बात कर रहा है। अचानक ही देखता है कि वो काफिले ने अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए
कुएं के अंदर डोर डाला, डोर को मजबूत रस्सी से बांध के उसके अंदर कुएं के अंदर डोर डाल दिया कि पानी निकाले और जानवरों को डालें, पिला दें पानी जानवरों को। ठीक है, जैसे उन्होंने कुएं के अंदर डोर डाला तो वो बच्चा यूसुफ अलैहिस्सलाम देख रहे थे, उन्होंने मजबूती से वो रस्सी को पकड़ लिया और उन्होंने ऊपर खींचा, डोर ऊपर खींचा, तो जब बाहर निकाला तो क्या देखते हैं, काफले वाले हैरान और परेशान रह जाते हैं। इतना प्यारा सा खूबसूरत सा बच्चा उसके साथ बाहर आ जाता है डोल के साथ। वो देख के हैरान और परेशान रह जाते हैं, वो देखते हैं कि इतना प्यारा बच्चा ये कैसे आ गया इधर से। ठीक है, वो काफले वाले क्या करते हैं, उस बच्चे को साथ लेते हैं और लेके अपना काफिला लेते हैं और आ जाते हैं, साथ लेके काफले के साथ उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर आ जाते हैं। किसका काफिला किधर जा रहा था, मिस्र की तरफ काफिला आ रहा था, वो उसको बच्चे को अपने साथ मिस्र ले जाते हैं। तो मिस्र में बच्चों एक बाजार लगता था, हर हफ्ते को बाजार लगता होता था, जैसे हमारे बाजार लगते हैं। ठीक है, ऐसे लगा जाता था। क्या होता है बाजार में बच्चों, चीजें खरीदी जाती हैं और चीजें बेची जाती हैं। जैसे गंदम गल्ला लेके नहीं जाते हो आप लोग घरों से, वही भी यही हिसाब था कि चीजें खरीदी जा रही थी और चीजें बेची भी जा रही थी। तो जब बाजार में वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जो आका थे, प्यारे नबी थे, जिनको नबी का ओहदा मिलने वाला था, वो एक गुलाम बन गए, बाजार में पहुंच गए। तो जब बाजार में पहुंच गए तो सारी चीज़ों की बोलियां लग रही हैं, तो उस बच्चे की भी बोली लगा दी गई। तो एक आदमी ने आगे बढ़कर मिस्र के का एक मुलाजम था, मिस्र के अजीज़े मिस्र का एक मुलाजम था, उसने आगे बढ़कर उस बच्चे को खरीद लिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया और ख़रीद कर उसको अपने महल में ले गए, अजीज़े मिस्र के पास ले गए। ठीक है, और जाके उन्होंने वहाँ अजीज़े मिस्र में ले जाके उन्होंने कहा कि ये मैंने एक ख़रीदा है बच्चा, बहुत प्यारा खूबसूरत सा बच्चा है, तो मैंने इसको ख़रीद लिया है। अजीज़े मिस्र ने जब देखा तो प्यारा सा खूबसूरत सा बच्चा है, तो उसने कहा कि हम इसको गुलाम नहीं बनाएंगे, हम इससे काम नहीं लेंगे। हम अपनी बीवी से मशवरा किया, उसकी बीवी का नाम था ज़ुलेखा, मिस्र अजीज़ की बीवी का नाम। उससे मशवरा किया कि हम इसको अपना बेटा बना लेते हैं, इसको अपने पास रखते हैं और इसको अपना बेटा बना लेते हैं। ठीक है, इसकी हम तालीम और तरबियत करेंगे, अच्छे से इसकी देखभाल करेंगे, हो सकता है कि हमें ये इससे नफ़ा हासिल हो। अजीज़े मिस्र ने अपनी बीवी से कहा, उन्होंने कहा ठीक है। तो लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी महल में रहने लगे और वहीं उनकी तरबियत होने लगी, तालीम और तरबियत होने लगी और वहीं वो पले बढ़े और जवान हो गए माशाल्लाह। ठीक है, जब वो जवान हो गए तो वो बहुत खूबसूरत नौजवान बने, उनकी पाकीज़गी और उनकी हिकमत अमली का चर्चा बहुत ज़्यादा होने लगा, हर तरफ उनकी पाकीज़गी का और उनके हुस्न अखलाक का, हिकमत का और चर्चा हर तरफ उसका होने लगा। और फिर उसकी अजीज़े मिस्र की बीवी जो थी ना, जब वो जवान हो गए, उसके दिल में उसके लिए ना बुरे ख्याल आने लगे, बीवी के दिल में। ठीक है, उसको पसंद करने लगी। ठीक है, पसंद करते करते वो कहने लगी, उसको बुरे कामों के लिए उकसाने लगी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। लिहाजा वो पैगंबर थे बच्चों, और पैगंबरों को ये काम जेब नहीं देते, पाकीज़गी वाले पैगंबर थे, वो सारे बुरे ख्यालात से पाकीज़ा थे, तो वो उस बुरे काम की तरफ वो ना गए। तो उसकी बीवी ने हर तरह से कोशिश की उसको बुरे कामों की तरफ ले जाने की, लेकिन उसको हर दफ़ा मना करता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि जीजे मिस्र घर में नहीं था, महल में नहीं था, तो उसकी बीवी ने देख के उसको कमरे में बंद कर लिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और उसे बुरे फेल की तरफ बुलाने लगी। तो अचानक से उधर से अजीज़े मिस्र आ गया, उसने उसको खुद अपने आंखों से ये वाक़या देखा और देखकर हैरान और परेशान रह गया। चलें जी, आज का कहानी हमारी इधर तक की, आगे से फिर नेक्स्ट टाइम कल को फिर हम आगे से अपनी रिपीट करेंगे कहानी, आगे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मैं पूछूंगी सवाल, पूछूं? हाँ जी, पूछती हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि मुझे पता चलेगा कि किस किस बच्चे ने गौर से सुना है ये किस्सा। ठीक है, अच्छा, काफिला कहाँ जा रहा था बच्चों?
जो काफिला था वो कहाँ जा रहा है? एक बच्चे ने बताना है। मैंने आपने बताया। चले जी, सना बताएगी। जी मिस्र की तरफ मिस्र की तरफ जा रहा था। शाबाश। चले जी बैठे। अच्छा, प्राइज देते हैं आपको, ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की किन बातों के चर्चे होने लगे थे? कौन बताएगा? अना बताता है? बताओ फिर, खड़े होके बताते हैं। शाबाश। बताओ किस बात के चर्चे होने लगे थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ओ, ये तो नहीं आ रहा आपको। किसी और को आता है? नहीं, आपने तो बता दिया है। हाँ जी, इसका मतलब है आपने कहानी आज गौर से नहीं सुनी बच्चों। मजे की नहीं लगी थी? हमारे प्यारे नबियों की कहानियाँ इतनी प्यारी हैं। उन्होंने नबूवत की खातर, दीन इस्लाम की खातर इतनी इतनी मशक्क़तें पेश की। बच्चों, हमको जो दीन जो मिला है, ऐसे आप हम तो बैठे, हमें बैठे बिठाए मिल गया है। हमने तो मशक्क़तें मेहनतें की ही नहीं है, हैं? और उन पैगंबरों ने, हमारे पैगंबरों ने बहुत मुश्किलें पेश की हैं। पता है आप लोगों को कितनी तकलीफें दी गई थी पैगंबरों को? दहती हुई आगों पर लटकाया गया, उनको लटाया गया, सूली पे लटका दिया गया उनको, हैं? गरम रेत पे, तपती हुई रेतों पे लटकाया गया। कितनी उन्होंने मुश्किलों मशक्क़तों के बाद ये दीन हमें हासिल हुआ है, और आप लोग तवज्जो नहीं देते हो। हाँ जी, हाँ जी, किसको पता है? आपने बता दिया है। बैठो, नहीं आ रहा आपको। हाँ जी, किसके चर्चे होने लगे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के? सादिया बताओ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिसने खरीदा था उसने नहीं, किसी का नहीं पता? नहीं, ये तो आ ही नहीं रहा बच्चों आपको। बोलते नहीं हो। गौर से सुना करो ना, फिर ही पता चलेगा। अच्छा, कुएं का नाम क्या था? कुएं का नाम क्या था जिस कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंका गया? बताओ जरा। कुएं अंधा कुआं। ठीक है, उस कुएं को अंधा कुआं कहा जाता था क्योंकि उसमें पानी नहीं था, खुश्क था वैसे ही। चलो बैठो। शाबाश, शाबाश। लगता है जैन ने गौर से सुना है बस। अच्छा, जब भाइयों ने इसरार किया याकूब अलैहिस्सलाम से कि हम इसको साथ लेके जाएंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम को, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नहीं मार रहे थे, तो क्या कहा था उनके भाइयों ने? क्या कहा? ये भी नहीं आ रहा। वो आप लोगों ने नहीं, मुबशरा आपने बता दिया। मुबशरा बताएगी। हाँ जी, बताओ मुबशरा, बताओ। शाबाश। उनको कहा, भैया ने 4 बात उनको कहा, हम जवान हैं, हम ताकतवर हैं। हाँ जी, हम इसे लेके जाएंगे। हाँ, हम ताकतवर हैं, जवान हैं। हमारे होते हुए कोई कौन है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को मैली आंख से देखेगा? ये कह के उनको राजी कर लिया था। हाँ जी, शाबाश। चलें जी, बैठे। चलें जी नाजरीन, हमारी वीडियो ख़त्म होती है। हमारे चैनल को नए आने वाले लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। कल से हम